हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमोटनेस ऑफ डैमेज। देखो, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये पूरा क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है। पहले जब पढ़ा था तब भी क्लियरली ये बताया था कि जब किसी भी व्यक्ति को कोई लॉस होता है किसी की वजह से, जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो उस हिसाब से पूरी नहीं की, डिले कर दिया या पूरा ही ब्रीच कर दिया, तो सामने वाली पार्टी कंपेंसेशन मांगेगी, जिसको डैमेजेस बोलते हैं। अब जो नेचुरल लॉस है, डायरेक्ट लॉस है, वो तो पे होता ही है, उसमें तो क्या ही बात है। माना आपको कोई सामान डिलीवर करना था 100 रुपए के भाव, वो आपने नहीं किया। अब नहीं किया तो उसको वो इमरजेंसी में मार्केट से 120 रुपए के भाव लेना पड़ा, तो 20 रुपए पर यूनिट का लॉस हो गया। सपोज 1000 यूनिट डिलीवर करनी थी तो 20,000 का लॉस हो गया, 20,000 देने हैं। तो ये तो हुआ डायरेक्ट लॉस, जिसको आपने कैलकुलेट कर लिया और वो आपको देना है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, ये देना ही होता है और देना है। अच्छा, तो अगर पहले से डिफाइंड हो तो उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस बोल देते हैं, जिसमें पहले से तय था। सपोज कि भाई अगर आप लेट करोगे तो 5,000 रुपए पर डे का फाइन है, अगर वो रीजनेबल होता है तो वो भी देना है। फिर ये रिमोटनेस क्या है डैमेजेस की। कई बार क्या होता है कि आपने डिलीवरी नहीं की, आपको लग रहा है कि यार उसका 10,000 5,000 का लॉस हुआ, लेकिन हो सकता है उसका 10 लाख का लॉस हो गया हो या और बड़ा लॉस हो गया हो। कई बार आपके सामान ना देने की वजह से या आपकी पर्टिकुलर सर्विस ना देने की वजह से या थोड़ी सी गलती से सामने वाली पार्टी का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या वो लॉस पेएबल है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं, वो लॉस पेएबल नहीं है जब तक पहले से बताया ना हो। आपको याद हो, जब हमने पहले पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था कि जैसे किसी फैक्ट्री में कोई छोटा सा पार्ट था, आई थिंक मैंने एग्जाम्पल में लिखा था 500 रुपए का पार्ट था, लेकिन उसकी वजह से मैंने वो पर्टिकुलर मशीन नहीं चली और नहीं चलने से तगड़ा लॉस हो रहा है। अब ये बात अगर पहले से पार्टी को कन्वे थी कि भाई तेरा काम छोटा है, लेकिन अगर तूने टाइम से नहीं किया, प्रॉपरली नहीं किया, तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा, तो फाइन, आप उससे वो रिकवरी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमने पहले भी यही पढ़ा था और अभी भी वही सब पढ़ रहे हैं। यानी रिमोटनेस होती है जब लॉस में, यानी कि जो दिख रहा है उसके अलावा जो उसकी वजह से ज्यादा तगड़ा लॉस हो गया, तो उसकी रिकवरी रूटीन में पॉसिबल नहीं है। अगर आपने पहले से इसको बताया हुआ है कि भाई अगर तूने टाइम से नहीं किया तो मेरे को ये प्रॉब्लम आई और उसकी वजह से फिर जो लॉस होगा वो मैं आपसे ही लूंगा, अगर ये चीज पहले से तय है, तब तो फिर भी कोई चांस है कि आपको पैसे मिल जाएं, नहीं तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। रूटीन में रिमोटनेस ऑफ डैमेज के अंदर क्लेम नहीं मिलता। तो रूटीन में रूल क्या है, कंपेंसेशन इज गिवन ओनली फॉर दोज लॉसेस विच आर नेचुरल एंड प्रोबेबल कंसीक्वेंस ऑफ द ब्रीच। कहने का मतलब है, जब डायरेक्ट कोई चीज होती है, जब कोई डायरेक्ट चीज होती है तभी आप इसमें कंपेंसेशन पे कर पाओगे। अगर रिमोट है, इनडायरेक्ट लॉस है, कंसीक्वेंशियल लॉस है, तो वो पे नहीं करना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है जो आपको कंपेंसेशन देना है वो देना है फॉर लॉस अराइजिंग नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बीइंग्स थिंग्स। नेचुरली का मतलब ये हो गया कि रूटीन में दिख रहा है कि हाँ भाई ये लॉस हो गया। आपने एक टैक्सी बुक की 500 रुपए में, आप नहीं पहुंचे, दूसरे बंदे को इमरजेंसी में 700 की टैक्सी बुक करनी पड़ी, 200 का लॉस हो गया, तो वो कंपेंसेशन फिर भी नेचुरल है और डायरेक्ट है और वो आपको देना पड़ सकता है। लेकिन कंपेंसेशन जो है वो रिमोट, कंसीक्वेंशियल, इनडायरेक्ट लॉसेस के लिए पेएबल नहीं होता, नॉट गिवन फॉर रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेस। क्या एम है इस डॉक्ट्रिन का, इस सिद्धांत का? फेयर कंपेंसेशन हो, अनलिमिटेड लायबिलिटी को अवॉइड करना है। ऐसे तो बेचारा कोई टैक्सी वाला मर ही जाएगा। आप कहोगे जी आपकी वजह से मेरी फ्लाइट छूट गई, मुझे तो बॉम्बे जाके इंटरव्यू देना था, वहां मेरी 10 लाख रुपए महीने की जॉब लगनी थी, 3 साल में मेरे को जो है वहां पर 10 लाख रुपए के हिसाब से 3 करोड़ रुपए मिलने थे, अब 3 करोड़ रुपए तो दे दे। ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। So to prevent unlimited liability and to provide fair compensation, maintain commercial certainty and compensate only the foreseeable losses। दूसरे बंदे को भी पता हो कि हाँ यार अगर मुझे देना पड़ेगा तो एक रीजनेबल देना पड़ेगा, जो जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, आफ्टर ऑल वो भी तो एक बिजनेसमैन ही है ना। तो ये चीजें जरूरी हैं। अब जो एक बहुत फेमस केस है, पहले भी बताया था, ये हेडले वर्सेस बैक्सनडेल का। इसमें 2 रूल आए थे कि एक तो ऑर्डिनरी डैमेजेस ही पेएबल होंगे, जैसे ए ने डिलीवर करना था व्हीट मंडे को, डिलीवरी लेट हुई,
उसने हायर प्राइस पे खरीदा तो डिफरेंस प्राइस रिकवरेबल है, ये तो हो गई। स्पेशल डैमेजेस भी हैं, लेकिन इफ द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वर कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अगर आपने पहले से बताई हुई थी, इफ द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वर कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ही पेएबल है, अदरवाइज रूटीन में ये पेएबल नहीं होगा। ये चीज हमने पहले से भी आपको पढ़ाई थी, वही चीजें रिपीट हो रही है। सो इन ब्रीफ, रिमोट डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल, यही है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए ने एक ट्रांसपोर्टर से कांटेक्ट किया और बोला कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजने हैं दिल्ली बाय मंडे, तू मेरे को 2 दिन से ज्यादा, बी डिलीवर्स द डॉक्यूमेंट 2 days लेट, उसने 2 दिन लेट कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, उसके हाथ से एक बिग गवर्नमेंट टेंडर निकल गया, और उसने ऐसा कुछ पहले से नहीं बताया हुआ था कि भाई मैं ऐसा कुछ दूंगा। इफ वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड दैट दीज डॉक्यूमेंट्स वर फॉर दैट टेंडर, द लॉस जो है वो रिमोट डैमेज एंड ए कैन नॉट रिकवर इट। ऐसे ना कोरियर लेट हो जाए तो अगले बंदे की भी तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसको रूटीन में छोटा मोटा लॉस ही पे करना होगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ रिकवरेबल डैमेजेस, ऑर्डिनरी, स्पेशल, नॉमिनल, रिमोट, ये ऑलरेडी कवर्ड है तो मैं इसलिए इसको छोड़ रहा हूं। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्ट्रिन प्रिवेंट्स एक्सेसिव क्लेम्स, जरूरत से ज्यादा कोई भी आदमी पैसे मांगने लगेगा, कहां तक दोगे, कितना दोगे, बिजनेस ही बंद हो जाएंगे ऐसे तो। सो एनकरेजेस डिस्क्लोजर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अगर हैं तो भाई पहले से बताओ ना, अगला बंदा भी सोच के आपका कॉन्ट्रैक्ट उठाएगा। सपोज आप बोलोगे भाई आप लेट हो जाओगे तो 1000 रुपए काम के मैं फाइन 1 लाख लगाऊंगा, तो अगला बंदा वैसे ही पीछे हट जाएगा 99%, तो कोई फायदा नहीं ना। सो इसलिए डिस्क्लोजर ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पहले से होना चाहिए। इट एंश्योर्स फेयरनेस इन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है उससे गलती हुई लेकिन अगले की जान थोड़ी ले लोगे। एंड प्रोटेक्ट्स द कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ओवर ना हो जाए ना फाइन बाजी भी, अगले का बिजनेस ही बंद हो जाए या वो बहुत ही दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजों को ये रूल एंश्योर करता है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। ये पहले भी पढ़ा हुआ था, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं नंबरों पर।